हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 2.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे बहुपद के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं बहुपद को बेटर तरीका से समझना तो कृपया आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। आपको पूरा बेटर तरीका से समझ आ जाएगा कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम बहुपद क्यों पड़ा। ये देखिए, चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, देखिए यहाँ बहु मीन्स होता है बहुत। बहु मीन्स क्या होता है? बहुत। और पद मीन्स होता है टर्म्स या फिर पार्ट्स। ठीक है, मतलब बहुत सारा पद। टर्म्स मीन्स क्या होता है? पद होता है। बहु मीन्स बहुत और पद मीन्स पद, या फिर टर्म्स भी इसको बोल सकते हैं, या फिर आप पार्ट्स बोल सकते हैं, या फिर आप सेगमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये मेरे क्या है? बहुत सारा पद मिलकर बहुपद बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि पद क्या होता है। अगर आप पद को जान जाएंगे तभी तो आप जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे पद मिलकर ही बहुपद बनाते हैं, तो आपको पद के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए पहले पद को समझते हैं कि पद क्या है जिससे मिलकर मेरा बहुपद बनता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, देखिए हमने यहाँ पहले ही नोट करके रखा है ताकि आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो। ये देखिए, हमने ऊपर नोट करके रखा है यहाँ पे। ये देखिए, टर्म्स मीन्स होता है पद। हम पद के बारे में जानेंगे। देखिए, पद मेरा बेसिकली दो प्रकार का होता है। जो मेरा पद बनता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक अचर पद से और एक चर से। ठीक है, मीन्स एक अचर से मिलकर बनता है और एक चर से। अचर को हम कांस्टेंट बोलते हैं और चर को हम वेरिएबल बोलते हैं। इन दोनों से मिलकर ये मेरा टर्म्स बनता है। ठीक है, पद इन दोनों से मिलकर ही बनता है। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो पद नहीं होगा। ठीक है, तो पद का निर्माण किससे होता है? अचर और चर से मिलकर मेरा पद का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए यहां देखिए। ये देखिए, लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि ये जो मेरा अचर पद होगा ये हमेशा मेरा वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है प्रश्नावली 1.1 में, तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने वास्तविक संख्या को पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में मेरा आ जाता है परिमेय और अपरिमेय दोनों। ठीक है, तो जो भी अचर पद आएगा वो मेरा वास्तविक संख्या होगा। और वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। तो कोई भी अचर पद आए वो मेरा वास्तविक संख्या होगा, मीन्स परिमेय और अपरिमेय ही होगा। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम हम जानेंगे कि ये अचर क्या होता है। ठीक है, और ये चर क्या होता है। अब डाउट तो ये है कि सर चर और अचर क्या होता है। चर और अचर मिलकर टर्म्स बनाते हैं, मीन्स पद बनाते हैं। तो ये अचर और चर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं पहले। उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये मेरा पद बनता कैसे है। ठीक है, तो यहां देखिए, मैंने पहले से ही नोट करके रखा है ताकि आपका टाइम ज्यादा ना जाए। ये देखिए, ये है मेरा अचर। अचर को हम कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है अचर किसे कहते हैं। ये मेरा अचर। तो अचर हम किसे कहते हैं? देखिए, हमने इसका दो डिफिनेशन लिखा है। इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। ये देखिए, वैसी संख्या है जिनका मान कभी भी बदलता नहीं है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये अचर है, इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। अचर का मान कभी भी नहीं बदलता है। हमने एक और डिफिनेशन लिखा है, उससे भी इजी। देखिए, गिनती की सारी संख्याएं अचर संख्याएं कहलाती है। अगर आपको ये ना याद रहे तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, वैसी संख्याएं जिनका मान कभी भी बदलता नहीं है वो मेरे क्या होता है? अचर होता है। अगर ये आपको याद नहीं रहे तो आप इसको याद कर सकते हैं। गिनती की सारी संख्याएं अचर कहलाती है। गिनती की कोई भी संख्या होगी वो मेरा अचर होगी। एज फॉर एग्जाम्पल, यहां देखिए, हमने यहाँ पे नोट करके रखा है, कोई भी गिनती की संख्या होगी, या फिर वो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो। ठीक है, यहां देखिए, मैंने बताया है कि वास्तविक संख्या लेंगे अचर में, तो वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तो इसमें हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरा क्या है? √3/2, √2, 7, -1, 9, 1/2, 9.1/4, 100 डैश 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 etc। आप एक से लेकर अनंत तक ले सकते हैं। देखिए, ये मेरा क्या है? अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये सभी मेरा परिमेय है। तो मतलब क्या है कि हम कोई भी संख्या यहां पे ले सकते हैं। ठीक है, हमें लेना है गिनती की कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, या फिर वो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो। ठीक है, वो हमारा क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो ये सभी मेरे वास्तविक संख्या है। तो अचर क्या हो जाएगा? जिसका मान कभी भी नहीं बदलता वो मेरा अचर है। देखिए, इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। ऐसा तो नहीं कि ये 7 है तो इसका मान बदल जाएगा। 7 की जगह पे आप 8 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 7 है तो 7 ही होगा। ठीक है,
तो 7 का मान कभी भी 7 ही होता है, -1 का मान कभी भी -1 ही होगा। इसके जगह पे आप दूसरा कुछ नहीं लिख सकते हैं। 100 का मान हमेशा 100 ही होता है, इसके जगह पे आप दूसरा कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान कभी भी नहीं बदलता है, जो गिनती की संख्या है उसका मान कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। उसे हम अचर कहते हैं, मीन्स इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और एक और है मेरा क्या, चर। तो चलिए चर को देखते हैं। यहाँ देखिए, ये है मेरा चर। चर को हम वेरिएबल बोलते हैं। चर क्या होता है जी, वैसी संख्या है जिनका मान हमेशा बदलते रहता है। वैसा संख्या जिनका मान हमेशा बदलते रहता है वो मेरा होता है चर, ठीक है, मीन्स वेरिएबल। अगर आपको ये ना याद रहे तो आप इसको याद कर सकते हैं। अंग्रेजी के सभी लेटर्स को हम चर कहते हैं। एबीसीडी का जो भी लेटर होगा उन सभी को हम चर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, ये मेरा क्या है, एक्स वाई जेड के पावर क्यू ए बी एक्स वाई जेड, ठीक है। देखिए, ये एक चर है, ये एक चर है, ये एक चर है, ये भी एक चर है, ये भी एक चर है। लेकिन यहाँ देखिए, 1 2 3, ये 3 चर है। क्या है, 3 चर है, लेकिन चर तो है, ठीक है। तो चर है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये चर है। हमने चर के बारे में क्या कहा है कि इसका मान हमेशा बदलते रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि x का मान हमेशा बदलते रहता है। आपने देखा होगा कि x का मान कभी 0 आता है, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है। अगर आपने क्लास 9 को अच्छा से पढ़ा है तो शायद ही आपको याद हो, ठीक है। तो x का मान हमेशा बदलते रहेगा, y का मान बदलते रहेगा, z का मान बदलते रहेगा, इन सभी का मान बदलता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन ये है मेरा जो अचर, इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। चर का मान हमेशा बदलते रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि चर किसे कहते हैं तो आपको बताना है वैसी संख्या जिनका मान हमेशा बदलते रहता है। या फिर आप कह सकते हैं अंग्रेजी के सभी लेटर्स को हम चर कहते हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक, ठीक है। ए से जेड तक सभी मेरे क्या हो जाएंगे, चर हो जाएंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, यहाँ ये फिर वापस चलते हैं ऊपर। देखिए, हमने आपको बताया था कि पद कौन कौन सा चीज मिलकर निर्माण करता है। पद मेरा 2 ही चीज मिलकर निर्माण करेगा, एक अचर और एक चर। तो हमने जान लिया अचर क्या होता है, गिनती की सभी संख्या मेरी अचर होती है, और अल्फाबेट जो भी होगा वो मेरा चर होगा, ठीक है। तो मीन्स क्या हो गया कि जब भी हम टर्म्स बनाएंगे तो उसमें एक अक्षर होगा और एक लेटर होगा, ठीक है। ये दोनों मिलकर मेरे क्या करेंगे, पद बनाएंगे, ठीक है। मीन्स एक अचर पद होगा और एक चर का पद होगा, तब जाकर वो मेरा टर्म्स बनेगा। चलिए देखते हैं टर्म्स कैसे बनता है। टर्म्स हम किसको किसको मिलाकर बनाते हैं, एक अचर को और एक चर को जब हम जोड़ते हैं तो हमें टर्म्स प्राप्त होता है, ठीक है। आइए नीचे देखते हैं। यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे नोट किया है, एक अचर और एक चर, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें पद प्राप्त होता है, ठीक है। ये देखिए, ये -4 और t, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो -4 है ये मेरा क्या है, ये अचर है। जैसा कि मैंने आपको बताया है अचर क्या होता है, गिनती की सभी संख्याएं अचर होती है। तो ये देखिए, गिनती की संख्या है, ये अचर है, और एक ये मेरा क्या है, ये जो मेरा t है ये चर है। तो एक अचर और एक चर मिलकर क्या देता है, पद देता है। तो देखिए, एक अचर और एक चर मिलकर हमें पद प्राप्त दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमें पद प्राप्त हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये मेरे क्या है, ये 7 है अचर, और x क्या है जी, चर। देखिए, एक अचर और एक चर मिलकर क्या हो गया, हमें दे दिया पद, ठीक है। हमेशा अचर और चर मिलकर पद देगा। लेकिन एक बात को याद रखना है, कभी भी पावर में माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है। पावर में माइनस होगा तो ये मेरा पद नहीं हो सकता है, ठीक है जी। पावर में कभी भी माइनस नहीं होगा, अगर माइनस हो गया तो फिर वो मेरा पद नहीं रहेगा। इस बात को आप हमेशा स्मरण करेंगे। यहाँ देखिए, ये मेरा क्या है, अचर है, ये मेरा चर है, लेकिन पावर देखिए ये प्लस में है तो ये मेरा हो जाएगा पद, ठीक है। एक अचर और एक चर मिलकर हमें पद देता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, 3 मेरा अचर है और y मेरा क्या है, चर है, और ये जो है ये मेरा प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस में है, तो ये मेरा हो जाएगा पद। सिर्फ माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर माइनस में होगा तो मेरा पद नहीं होगा। देखिए, ये मेरा पद नहीं है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार आगे देखते हैं। ये देखिए, ये 7y है, यहाँ पे एक अचर है और एक चर है, तो ये क्या हो गया, पद हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए, ये 9 क्या है जी, मेरा अचर है, ये 9 मेरा अचर है, और x² y, देखिए x भी है चर और y भी है चर, दोनों चर है, तो ये 2 चर में क्या है, मेरा पद है, 2 चर है, ठीक है, और एक अचर है, तब भी ये मेरा हो जाएगा पद। उसी प्रकार यहाँ देखिए, ये मेरा पद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये मेरा माइनस में है, जो भी माइनस में होगा वो मेरा पद नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये माइनस में था तो ये भी पद नहीं है, जो भी माइनस में होगा वो मेरा पद नहीं हो सकता है। इस बात को आप याद रखेंगे, जो भी माइनस में होगा वो मेरा पद नहीं होगा, ठीक है। हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है
तो ये मेरा पद नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए ये है √3t²। यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो √3 है ये मेरा है अपरिमेय संख्या, ये मेरा वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किस में आते हैं, वास्तविक संख्याओं में। तो एक वास्तविक संख्या और ये मेरा क्या है जी, टी है। टी मेरा क्या है, चर है। तो एक अचर और एक चर मिलकर क्या देगा, पद देगा। तो ये भी मेरा एक पद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी मेरा एक पद है। यहाँ देखिए क्यों पद है, क्योंकि देखिए एक y है और एक मेरा ये चर और एक अचर, दोनों एक चर एक अचर है। तो इस तरह ये मेरा क्या दे देगा, पद दे देगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 2/3, ये मेरा क्या है 2/3 है और ये u है 2/3 है। ये मेरा 2/3 क्या है, अचर है और ये मेरा चर है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पद देगा हमें। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पद के लिए एक अचर होना चाहिए और एक चर होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए ये सिर्फ 7 है। क्या ये पद हो सकता है, यहाँ पे देखिए ये पद हो सकता है कि नहीं, उसके लिए यहाँ पे देखिए ये है 7। अब इसमें ना तो x है ना ही कुछ है, ये सिर्फ 7 ही है। तो क्या ये पद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए जहां पे कुछ नहीं रहता है वहां पे x के पावर 0 हिडन रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ x हिडन है और इसका पावर 0 होगा। चूंकि x हिडन है तो इसका पावर मेरा 0 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे x आ गया तो ये मेरा क्या हो गया, पद हो गया। हम इसको कह सकते हैं कि ये मेरा पद है। देखिए एक अचर और एक चर, ये मेरा पद हो गया। सेम उसी तरह ये 0 है, ये भी मेरा एक पद है। इसमें भी x हिडन है और पावर इसका 0 हिडन है। ये भी मेरा क्या हो गया, पद हो गया। ये मेरा कौन सा पद हो जाएगा जी, ये मेरा हो जाएगा अचर पद। ये भी अचर पद और ये भी अचर पद, ये मेरा दोनों अचर पद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखना है, अगर सिंगल भी होगा तब भी ये मेरा क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं तब भी ये मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा पद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं x के पावर 0। इस प्रकार ये भी मेरा पद हो गया, ये भी पद हो गया और ये भी पद हो गया। कौन सा पद हो जाएगा, ये मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अचर पद हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट पेज को ले लिया है। स्टूडेंट्स हमने अभी अभी देखा था कि पद किसे कहते हैं और हमने उसका कुछ उदाहरण भी लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम जानेंगे कि पद की घात क्या होती है। पद की घात मीन्स डिग्री ऑफ अ टर्म। ठीक है, पद की घात हमें जाननी है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि जो पद की घात होती है, घात मीन्स ये जो मेरा ऊपर वाला है ये मेरा घात होता है। घात मेरा कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। ठीक है, घात मेरा नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। मीन्स क्या होगा, वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है यहाँ पे क्या है, ये जो 2 है ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे कुछ नहीं तो ये पॉजिटिव है। तो जो भी मेरा पॉजिटिव इंटीजर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा पद हो जाएगा। यहाँ देखिए ये मेरा पद है, ये भी मेरा पद है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक हिडन है। तो ये मेरा एक पद हो गया। देखिए एक अचर और एक चर, ये मेरा पद हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे एक अचर और एक चर, ये मेरा पद हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मेरा पद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में है। तो जो भी माइनस में होगा वो मेरा पद नहीं होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पद नहीं होगा। हम इसको काट देंगे। ठीक है, ये मेरा पद नहीं है। उसी प्रकार ये सभी भी मेरे पद हैं, ये सभी मेरे पद हैं। लेकिन यहाँ देखिए ये माइनस में है तो ये भी हमारे पद नहीं होंगे। ठीक है जी, अब देखिए ये तो हमने माइनस वाले को बात कर लिया। एक और बात आपको ध्यान देना है, यहाँ देखिए ये जो रूट में एक्स है, रूट में कभी भी एबीसीडी का जो भी लेटर होगा वो रूट के अंदर नहीं आ सकता है। कोई भी अल्फाबेट हो वो रूट के अंदर नहीं आ सकता है। अगर वो रूट के अंदर हो गया तो वो मेरा पद नहीं होगा। देखिए ये रूट के अंदर है, एबीसीडी का अक्षर है, एक्स क्या होता है, अल्फाबेट है, तो ये भी मेरा पद नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे देखिए ये मेरा क्या है, 1/2, एक्स के पावर 1/2। पावर कभी भी मेरा 1/2 का रूप का नहीं हो सकता है, इस कारण से ये भी मेरा एक पद नहीं है। ठीक है, अब ये पद नहीं है तो क्या ये बहुपद बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जो पद होगा वही बहुपद का निर्माण करेगा। अगर पद ही नहीं है तो क्या ये बहुपद का निर्माण कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन सभी को। हमें जानना है पद की घात, जो पद होगा उसी के घात के बारे में जानेंगे। लेकिन ये तो मेरा पद है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। इसके घात के बारे में हमें नहीं जानना है। चलिए ये देखिए ये मेरा है पद, तो इसके घात के बारे में जानेंगे। हम आपको कहेंगे कि इसका डिग्री बताइए कितना है। तो आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ देखिए यहाँ पे जो भी अचर होगा उसका डिग्री देखना है। देखिए यहाँ पे घात क्या है, 2 है,
तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2, इसका घात क्या हो जाएगा 2। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका घात क्या होगा तो आपको बोलना है कि इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए ये मेरा 2 हो जाएगा इसका घात। डी मीन्स होता है डिग्री, डिग्री का मतलब होता है घात, ठीक है। चलिए फिर इसको देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा घात, ये देख सकते हैं यहाँ पे x का पावर 2 और y का पावर 2, ये मेरा 2 चर है, ये भी मेरा पद है लेकिन 2 चर में, 2 चर में एक पद है मेरा, ठीक है। तो चलिए इसका घात क्या हो जाएगा, अगर हम इसको d निकालने के लिए आपको बोले, d मीन्स डिग्री, तो क्या हो जाएगा x का पावर 2 और y का पावर 2, ये मेरा दोनों चर है, तो दोनों चर के पावर को जोड़ेंगे, 2 और 2 4, इसका घात क्या हो गया 4 हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए ये है y, सिर्फ यहाँ पे एक ही चर है, तो इसका घात क्या है 1 है, तो मतलब इसका डिग्री हो जाएगा 1। डिग्री को हिंदी में हम घात बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए अब इसका घात कितना होगा, यहाँ पे देखिए इसका घात कुछ नहीं तो 1 है और इसका घात 2, ये a है और ये b है, ये दोनों अल्फाबेट है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 और 2 मेरा 3 हो जाएगा, तो डिग्री कितना हो गया 3 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा x के पावर 2, y के पावर कुछ नहीं तो 1 है, z के पावर 2, इन सभी का घात क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 4 और 1 5, मेरा घात आ गया 5। सिर्फ आपको चर वाले को देखना है, अचर को नहीं देखना है, ठीक है। चर का घात सिर्फ लिखा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये है 2 और ये भी है 2 और ये भी है 2, कितना हो जाएगा 2 2 4 और 2 6, डिग्री कितना आ गया जी 6 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये है मेरा √3, √3 मेरा क्या होता है, ये मेरा अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया है कि जो x है ना अल्फाबेट है, वो मेरा कभी भी रूट के अंदर नहीं हो सकता है, लेकिन देखिए ये तो अल्फाबेट नहीं है, तो ये रूट के अंदर हो सकता है, ठीक है, लेकिन अल्फाबेट कभी भी रूट के अंदर नहीं होगा। अगर अल्फाबेट रूट के अंदर आ गया तो ना तो वो मेरा टर्म्स होगा और ना ही पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा टर्म्स है, जब ये मेरा टर्म है तो इसका घात क्या हो जाएगा, देखिए इसका अधिकतम पावर 2 है, तो ये मेरा 2 हो जाएगा। ये होता है पद की घात, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये तो मेरा पद का घात था। अगर पद के घात आपको समझ आ गया तो इसी के आधार पे बहुपद की घात भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये मेरा क्या है, ये है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, वह बीजीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक तथा पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। देखिए वह बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, घात मेरा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, घात जो है मेरा हमेशा प्लस में होना चाहिए, जैसा कि अभी भी आपने ऊपर देखा है, ठीक है। घात कभी भी माइनस में नहीं होगा, और घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से शुरू होता है, 1 2 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है, लेकिन ये माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा घात क्या होना चाहिए, एक तो प्लस में होना चाहिए और दूसरा शर्त है कि वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब जाके वो मेरा बहुपद कहलाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा मेरा बहुपद है या नहीं है। देखिए एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बहुपद किससे बनता है, दो पदों को मिलने से, दो से ज्यादा पदों को मिलने से बहुपद बनता है। तो यहाँ देखिए ये मेरा एक पद है और ये मेरा एक पद है, और ये दोनों मिलेगा तो क्या प्राप्त होगा, बहुपद। एक पद और एक पद, दो पद मिलेगा तो बहुपद प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए एक पद, दो पद और तीन पद, तीन पद मिला तो क्या प्राप्त हुआ, बहुपद प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, x को यहाँ पे लिख दीजिए, 4 को यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं था। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मेरा सही है, लेकिन इसको एक क्रम दिया गया है, उसी क्रम के अकॉर्डिंग आपको इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम आपको बड़े वाले पावर को लिखना है। देखिए सबसे पहले बड़े वाले पावर को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा पावर, उसके बाद बिना एक्स वाला को, ठीक है। देखिए पहले x के पावर 2, उसके बाद x के पावर 1, उसके बाद बिना x वाला, आपको ऐसे लिखना है। ये दोनों नहीं लिखना है, ऐसे लिखना गलत होता है, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में आपको लिखना है, पहले बड़ा वाला, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ये मेरा सही ऑर्डर है, ये मेरा गलत ऑर्डर है, ठीक है। हमेशा आप ऐसे लिखेंगे, ये मेरा रॉन्ग ऑर्डर है, ऐसे आप नहीं लिखेंगे, ओके। तो चलिए ये मेरा क्या है, बहुपद है, बहुपद के बारे में हम जान रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुपद में आपको एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा वो मेरा प्लस में होना चाहिए उसका घात, और घात हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। देखिए ये मेरा क्या है, घात जो है इसका ऊपर वाला ये 0 से बड़ा है, 2 है, इस कारण से मेरा क्या है, बहुपद है। यहाँ भी देखिए इसका घात कुछ नहीं है तो 1, इसका घात कुछ नहीं है तो 1,
ये दोनों घात 0 से बड़ा है, जिस कारण ये मेरा बहुपद है। यहाँ भी देखिए, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात कुछ नहीं तो 0 है। ये सभी 0 से बड़े हैं, 0 1 2 सभी का घात क्या है, 0 से बड़ा है, जिस कारण ये मेरा बहुपद हुआ। जिसका घात 0 से बड़ा होगा वही मेरा बहुपद होगा। और एक बात आपको याद रखना है, बहुपद का होने के लिए उसको कुछ नियम होता है। देखिए, उसको फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन के रूप में होगा, यहाँ पे अगर फ्रैक्शन होता, ये जो घात है अगर ये फ्रैक्शन में होता तो ये मेरा बहुपद नहीं होता। दूसरा नियम है, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने ऊपर देखा है कि ये पावर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अगर पावर निगेटिव होगा तो वो मेरा बहुपद नहीं होगा। उसी प्रकार ये अल्फाबेट में नहीं होना चाहिए। ये जो अल्फाबेट है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अल्फाबेट मीन्स क्या, ABCD का जो भी लेटर होगा वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर होगा तो वो मेरा नहीं हो सकता है बहुपद। ठीक है। उसी प्रकार अल्फाबेट कैनॉट बी इन द डेनोमिनेटर। अल्फाबेट कभी भी हर में नहीं आ सकता है, मीन्स हर में नहीं आ सकता है। चलिए उस पर कुछ उदाहरण लेके समझेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद अल्फाबेट जो है वो क्या होगा, डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और लास्ट जो मेरा वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ये जो पावर है ऊपर वाला ये डेसिमल में नहीं होगा। ठीक है, इस 5 बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसको देखते हैं। इसके ऊपर कुछ उदाहरण लेंगे। पहले बहुपद को समझते हैं, उसके बाद हम इसके अपवाद को समझेंगे। ये जो मेरा दिया गया है इसको हम समझेंगे। ठीक है, हालांकि ये अपवाद नहीं है, ये मेरा इसका नियम है, इसको हम समझेंगे। चलिए यहां देखिए, ये है मेरा क्या, बहुपद। ये सभी मेरे बहुपद है। कैसे, यहाँ पे देखिए, बहुपद होने का सभी शर्त ये फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये √3 है। √3 मेरा क्या है जी, अपरिमेय है। तो अपरिमेय और एक ये मेरा चर, ये एक पद हो गया। देखिए ये 5 है, √2, √2 मेरा क्या है, अपरिमेय है। और ये x, देखिए x रूट में नहीं हो सकता है, लेकिन ये रूट में हो सकता है। x अगर रूट में आ गया तो ये मेरा बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये रूट अगर आ गया 2 में, अगर 2 रूट में है तो ये मेरा बहुपद है। 3 रूट में है तो बहुपद है। लेकिन अल्फाबेट कभी भी रूट के अंदर नहीं होगा, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो ये मेरा बहुपद है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये जो रूट है ये 2 में है, 2 में रूट है, तो ये जो रूट है ये मेरा क्या है, 2 के अंदर है, इसलिए ये मेरा बहुपद होगा। अगर यही रूट अगर x के अंदर होता, अगर यही रूट ऐसे होता, ऐसे, तो ये मेरा बहुपद नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये मेरा अल्फाबेट है। अल्फाबेट में कभी भी रूट नहीं हो सकता है। अगर अल्फाबेट में रूट हो गया तो वो मेरा बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये तो अल्फाबेट नहीं है, ये मेरा अचर है, तो अचर के ऊपर हो सकता है रूट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरा हो गया बहुपद। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये √3 मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है, अचर पद है। तो अचर पद के ऊपर हो सकता है रूट, लेकिन चर पद के ऊपर रूट कभी भी नहीं होगा। तो देखिए अचर पे रूट है, और x² + 4 ये मेरा बहुपद है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, 4z² + 1/7। देखिए ये 1/7 है, ये हो सकता है क्या, क्या हो सकता है, बहुपद हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये z² है + 1/7 है। अगर यही रहता 1 अगर x रहता है ऐसे 1/x, तो देखिए x कभी भी बटे में नहीं आ सकता है, नीचे नहीं जा सकता है, तो ये मेरा बहुपद नहीं होता। लेकिन ये मेरा बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये 1/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो जो भी परिमेय और अपरिमेय के रूप में रहेगा ये मेरा अचर पद है, और ये परिमेय और अपरिमेय के रूप में रहेगा तो ये मेरा हो जाएगा बहुपद। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए, यह 2 - x² + √3x, ये भी मेरा बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो √3 है ये मेरा अपरिमेय संख्या है, इस कारण से ये मेरा बहुपद हो जाएगा। अगर ये अपरिमेय संख्या नहीं रहता, अगर ये रूट x पे रहता तो ये मेरा बहुपद नहीं होता। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अल्फाबेट में कभी भी रूट नहीं आता है। ठीक है, इस कारण से ये मेरा बहुपद है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, ये भी मेरा बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये 2x² - 3x - 2/5 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, जिस कारण से ये भी मेरा क्या है, बहुपद है। ठीक है जी, उसी प्रकार ये देखिए, ये भी मेरा बहुपद है। ये देखिए, ये बहुपद के सारे कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसके अंडर में 5 है नीचे, तो 5 है तो ये मेरा परिमेय है। अगर यहाँ पे x होता, यहाँ पे x होता तो ये मेरा परिमेय नहीं होता। क्योंकि ABCD का कोई भी लेटर बटे के रूप में नहीं आ सकता है। बटा के नीचे कोई भी ABCD का लेटर नहीं आ सकता है। अगर कोई भी ABCD का लेटर बटे के नीचे होगा तो वो मेरा परिमेय नहीं होगा। देखिए ये ABCD का लेटर नहीं है तो ये मेरा परिमेय होगा, और साथ ही साथ ये मेरा बहुपद भी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे कौन सा बहुपद नहीं होता है। ये तो हमने जाना है बहुपद कौन कौन होता है।
अब कौन कौन बहुपद नहीं होता है उसको जानेंगे। यहाँ देखिए, ये सभी मेरे बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए, ये 2x² प्लस रूट में y है। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अल्फाबेट कभी भी रूट के अंदर नहीं हो सकता है, लेकिन ये देखिए, ये अल्फाबेट है, ये रूट के अंदर है, इसलिए ये मेरा बहुपद नहीं है, ये मेरा बहुपद नहीं है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, ये 1/x-1, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ये जो x है ये कभी भी बटे में नहीं हो सकता है, ठीक है। अपॉन के रूप में कभी भी x नहीं हो सकता है। अगर ये x नीचे आ गया तो ये मेरा बहुपद नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये मेरा क्या है, x-3/√x, 3/x है। तो देखिए, ये जो x है ये बटे के रूप में है, नीचे है, तो नीचे x आ जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि नीचे नहीं आना चाहिए, अगर नीचे आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए, ये क्या है, 2x³ माइनस 5x, और देखिए यहाँ पे -2 है, -2 है, तो ये मेरा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पावर माइनस में आ गया तो बहुपद नहीं होगा, अगर रूट में आ गया तो भी बहुपद नहीं होगा, अगर नीचे x आ गया या y आ गया या ABCD का कोई भी लेटर आ गया तो भी मेरा यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये भी मेरा बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, अल्फाबेट मेरा जो है ये x ये रूट के अंदर है, इसलिए ये मेरा बहुपद नहीं होगा। सेम टू सेम यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था कि x का पावर कभी भी डिसिमल नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए 3.2, ये क्या है, 3.2 है, घात मेरा 3.2 है, जिस कारण से ये मेरा क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा बहुपद। अगर ये घात 3.2 नहीं रहता तो बहुपद हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए 3.2 है, तो ये बहुपद नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये जो x है ये अपॉन के नीचे है, ये अपॉन में है, बटा के रूप में है, जिस कारण से ये मेरा बहुपद नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये जो है मेरा, ये सभी x है, इसमें ये सभी मेरे क्या है, बटा के नीचे है, अपॉन के नीचे है, जिस कारण से ये नहीं हो सकता है बहुपद। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये माइनस में है, ऊपर जो घात होगा वो कभी भी माइनस में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो घात है ये माइनस में है, इसी कारण से ये मेरा बहुपद नहीं हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए 6x 1/2 + 2, घात देखिए 1/2 के रूप का है, घात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखिए ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, जिस कारण से ये मेरा बहुपद नहीं होगा, ठीक है जी। ये देखिए, ये फ्रैक्शन में कभी भी नहीं हो सकता है। घात जो है मेरा ना तो दशमलव में होगा, ना ही फ्रैक्शन में होगा, और ना ही माइनस में होगा। घात क्या होगा, ना तो माइनस में होगा, ना ही फ्रैक्शन में होगा, और ना ही वो मेरा दशमलव में होगा। यहाँ देखिए, ना ही दशमलव में होगा, और ना ही माइनस में होगा, और ना ही फ्रैक्शन में होगा, घात, ठीक है। ये मेरे क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है ये सभी हमारे। यहाँ पे देखिए, ये -2 है, घात क्या है, माइनस है, तो ये मेरा बहुपद नहीं होगा। वैसे ही यहाँ देखिए, ये जो x है ये बटे के नीचे है, और साथ ही साथ ये रूट में भी है। देखिए, एक तो बटा के नीचे है, ये तो ऐसे भी नहीं है बहुपद, और एक रूट में भी दे दिया है, फिर भी ये मेरा बहुपद नहीं है। देखिए, ये मेरा बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये 2/x+2, यहाँ देखिए x कहाँ आ गया, बटे के नीचे आ गया, तो ये मेरा बहुपद नहीं होगा। वैसे ही यहाँ देखिए, जब हम इसको तोड़ेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर ये ऐसे रहता √7 और x बाहर रहता, तब ये मेरा हो जाता बहुपद। लेकिन ये देखिए, दोनों रूट के अंदर है, दोनों रूट के अंदर है, तो ये मेरा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x कभी भी रूट के अंदर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे x क्या है, रूट के अंदर है, इसलिए ये मेरा बहुपद नहीं होगा। अगर x जो है वो मेरा रूट के बाहर रहता तो ये मेरा बहुपद हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, x 1/2 - 2x + x के पावर 3/2, देखिए ये दोनों पावर है, ये भी घात है और ये भी घात है। x का घात क्या है, 1/2, यहाँ भी घात देखिए 3/2। मैंने आपको बताया है कि घात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। यहाँ देखिए, ये घात दोनों फ्रैक्शन में है, जिस कारण से ये मेरा नहीं हो सकता है बहुपद, ठीक है। ये मेरा बहुपद नहीं है। अब चलिए हम बहुपद की घात के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, बहुपद कौन कौन नहीं होगा उसके बारे में यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए, बहुपद कौन कौन नहीं हो सकता है। एक तो जो फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन मीन्स जो भिन्न में होगा, ऊपर जिसका पावर भिन्न में होगा, वो मेरा क्या हो सकता है, बहुपद नहीं हो सकता है। एक क्या होना चाहिए कि माइनस में पावर नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो अल्फाबेट होगा XYZ ABCD कुछ भी हो, वो मेरा रूट के अंदर नहीं हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है जी, ये मेरा चौथा है, अल्फाबेट कैनॉट बी इन द डेनोमिनेटर। अल्फाबेट जो है मतलब ABCD का कोई भी लेटर
बटा के नीचे नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बटा के नीचे है, देखिए ये बटा के नीचे है, इस कारण से ये मेरे क्या हो गया, बहुपद नहीं है। वैसे ही यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, डेसिमल। डेसिमल क्या, यहाँ देखिए एक्स का पावर कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता है, जो घात है वो कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता है। ये सभी मेरे क्या है, इसके रूल्स हैं, ये मेरा क्या है, इसका रूल्स है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये सभी मेरे पांचों रूल्स हैं, इसको आपको याद रखना है। एक तो घात फ्रैक्शन में नहीं होगा, दूसरा घात कभी भी माइनस में नहीं होगा, तीसरा अल्फाबेट कभी भी रूट के अंदर नहीं आएगा, चौथा अल्फाबेट कैनॉट बी इन द डेनोमिनेटर, अल्फाबेट कभी भी हर में नहीं आ सकता है, मीन्स अल्फाबेट कभी भी नीचे नहीं आ सकता है बटे के नीचे। उसके बाद डिसिमल, मीन्स जो पावर होगा, घात होगा, वो मेरा कभी भी डिसिमल में नहीं आ सकता है। ठीक है, ये मेरा क्या था, ये सभी मेरे बहुपद नहीं थे। ठीक है, चलिए अब देखिए हम बहुपद की घात के बारे में जानेंगे। ये देखिए हमने जान लिया कि ये सभी मेरे बहुपद नहीं है। ठीक है, आप इस नियम को याद रखिएगा कि कौन कौन बहुपद नहीं होता है। बहुपद से हमेशा क्वेश्चन आता है 1 नंबर के लिए एग्जाम में, 2 4 करके हमेशा आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 2 4 क्वेश्चन आ जाएंगे हमेशा के लिए। तो आप इसको अच्छा से देखेंगे, अगर नहीं समझ आता है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब देखेंगे बहुपद की घात। अब हम जानेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। हमने जाना था वहां पे, क्या हमने जाना था, पद की घात जाना था। अब यहां हम जानेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होता है, ये मेरा होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए इसके घात के बारे में डिस्कस करेंगे। एक पॉलिनोमियल का घात क्या हो सकता है। देखिए मान के चलिए हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज करिए हम ले लेते हैं यहाँ पे √3 x² माइनस 5√2x और +3। अब आप बताइए इसका घात कितना है, इसका डिग्री बताना है। जैसा कि आपने देखा था कि हमने पद का घात बताया था, डिग्री बताया था, वैसे ही इसका भी डिग्री बताना है। तो बहुपद का डिग्री हम कैसे बताते हैं, बहुपद की डिग्री बताने के लिए आपको सबसे बड़ा घात देखना पड़ता है। ये मेरा पद वाला घात नहीं है, पद वाले घात में हम क्या करते थे, सभी को जोड़ते थे। लेकिन जब बहुपद की घात की बारी आती है तो हम उसमें ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये देखिए जब भी बहुपद की बात हो तो सबसे बड़ा आपको देखना है घात किसका है। देखिए इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, इसका घात कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 है, इसका घात क्या है, कुछ नहीं तो 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। सबसे बड़ा घात किसका है, इसका है सबसे बड़ा घात, तो यही मेरा हो जाएगा इसका घात। घात क्या हो गया जी, 2 हो गया। डी का मान क्या आ गया, 2 आ गया। डिग्री हमें निकालना था तो डिग्री क्या आ गया, 2 आ गया। वैसे ही मान लीजिए हम ले लेते हैं 4x + y, बताइए इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसका घात निकालने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो इसमें आपको जोड़ना नहीं है। ठीक है, इसमें आपको नहीं जोड़ना है। सबसे बड़ा घात कौन है जी, दोनों का घात तो बराबर ही है, तो ये मेरा हो जाएगा 1। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 2x³ + 4x + 3। अब बताइए इसका घात क्या होगा। घात निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुपद की घात निकालना है तो हम सबसे बड़ी घात को देखेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ा घात कौन है, ये है, तो यही हो जाएगा मेरा d = 3। बहुपद की घात में सबसे बड़ी घात को देखा जाता है। वहीं अगर बात करें पद की घात में तो हमें सभी को जोड़ना पड़ता है, लेकिन ये बहुपद की घात है तो इसमें जोड़ना नहीं है, सबसे बड़ी घात को देखना है। अगर पद की घात की बात होती तो वहां पे आप जोड़ के निकालते थे उसका जो भी घात होता था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए ये मेरा हो गया बहुपद की घात तक। हमने समझ लिया कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का निर्माण कैसे हुआ, बहुपद हम किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, पद का निर्माण कैसे होता है, पद किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुपद की प्रकार के बारे में हम इसके आने वाले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, इस कारण से हम इसमें नहीं जानेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो मेरा था ये बहुपद की घात था। ठीक है, उसके बाद हमने जाना बहुपद नहीं है उसके बारे में, कौन सा मेरा बहुपद है उसके बारे में हमने जाना। उसके पहले हमने क्या जाना था, यहाँ देखिए हमने जाना था पद की घात के बारे में, इसमें हमने सभी को यहाँ पे जोड़ लिया था। लेकिन जब हमने बहुपद की घात के बारे में बात किया तो सभी को नहीं जोड़ना था, सिर्फ बड़े वाले को ही देखना था। ये सब हमने आज की इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, और बहुपद को किस किस प्रकार पे डिवाइड किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप इसको फिर से एक बार देखिए, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आपको ये बेटर तरीका से समझ आ जाएगा। अगर आप इसको अच्छा से समझ जाते हैं
तो आपका 3-4 नंबर कंफर्म है सिर्फ इस इंट्रोडक्शन वीडियो से ही। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये समझ आ गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।